दोस्तों नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं अगला जिला जो कि सबसे बड़ा जिला रहेगा, हमारा काफी बड़ा रहेगा, उज्जैन जिला। तो काफी प्रसन्नता की बात है दोस्तों, हमारी वैकेंसी तो आ गई है लेकिन हमने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है ना। तो प्लीज कंटिन्यू पढ़िए, जिन लोगों को डाउट है वो पूछ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं ऐसा करूंगा कि प्रत्येक रविवार या फिर कभी भी मेरे को टाइम मिलेगा तो ऑनलाइन जरूर होऊंगा, उससे पहले टेलीग्राम चैनल में आपको मैसेज कर दूंगा जिससे अपनी लाइव डिस्कशन हो सके दोस्तों। ठीक है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि जो आप डायरेक्ट नहीं पूछ पाते कमेंट में, तो अपन उसमें बातचीत कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम उज्जैन जिले की, जो कि उज्जैन संभाग का ही एक हिस्सा है ना। तो उज्जैन संभाग का उज्जैन जिला हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो वेरी इंपॉर्टेंट जिला दोस्तों, किसकी नगरी बोलते हैं? महाकाल की नगरी है दोस्तों। किसकी नगरी? महाकाल की नगरी है हमारी उज्जैन जिला। ठीक है, तो बात करते हैं उज्जैन जिला। ये दोस्तों नेशनल हाईवे नंबर 52 पे स्थित है। पहली चीज तो ये किस स्थान पे स्थित है दोस्तों? नेशनल हाईवे 52 कहां से गुजर रहा है? तो ये आपके उज्जैन जिले से गुजर रहा है। उज्जैन शहर की बात नहीं कर रहा हूं, उज्जैन जिले से निकल रहा है। पहली चीज तो ये हो गई दोस्तों। दूसरी बात करूंगा मैं, किसकी नगरी दोस्तों? महाकाल की ये नगरी है। तीसरा क्वेश्चन है, मंदिरों की नगरी के नाम से जानते हैं उज्जैन को, किस नाम से जानते हैं? मंदिरों की नगरी के नाम से भी हम इसको जानते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की नॉलेज सिटी किसको कहा जाता है? तो नॉलेज कहां मिलेगा? उज्जैन में मिलेगा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की जो नॉलेज सिटी के जो हब है या नॉलेज सिटी के रूप में जानते हैं वो हमारा उज्जैन है दोस्तों। ठीक है, और वर्तमान में जो आपकी शिक्षा राजधानी हो गई है वो आपकी उज्जैन है, सॉरी इंदौर है। अगला है कायथा, एक जगह है दोस्तों, कायथा नामक स्थान पे दोस्तों हमारे वराहमीर की जन्मस्थली दोस्तों। किसकी जन्मस्थली? वराहमीर की जन्मस्थली कहां पे है? तो ये उज्जैन में है। उज्जैन में कहां पे स्थित है? तो कायथा में स्थित है। कहां पे स्थित है? कायथा में स्थित है। अगला आता है दोस्तों कायथा और डांगवाला, दो स्थान है यहाँ पे, कायथा और डांगवाला। तो याद रखना, कायथा और डांगवाला दोनों स्थानों पे अलग अलग स्थान है ये। कायथा और डांगवाला में दोस्तों आपके ताम्र पाषाणकालीन स्थल है। ये कौन सा स्थल है? ताम्र पाषाणकालीन, जहां पे तांबे की कोई ना कोई चीजें मिली हो तो उसे क्या बोल दिया? ताम्र पाषाणकालीन स्थल। तो ताम्र पाषाणकालीन स्थल डांगवाला और कायथा में स्थित है। ठीक है, और कायथा में किसकी जन्मस्थली दोस्तों? हमारे वराहमीर की स्थली है। अगला प्रश्न आता है, हाथी पालन एक कला है दोस्तों। जिस प्रकार मोटरसाइकिल आपको चलाना है ना, गाय भैंस पालन है आपका, है ना, तो किसी प्रकार की किसी चीज को पालना, ये सबसे पहले कला किसने सीखी थी दोस्तों? चंड प्रगोत ने सीखी थी। किसने सीखी थी? चंड प्रगोत ने सीखी थी, जो कि आपकी उज्जैन से ही संबंधित है। ठीक है, ये भी आपको याद रखिए। अगला है ज्योतिष शास्त्र में दोस्तों देशांतर की शून्य रेखा कहां से मानी है? हमारे उज्जैन से मानी है। देशांतर रेखाएं निकलती है दोस्तों आपकी, ये देशांतर रेखाएं। तो प्राचीन काल में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बात कर रहा हूं दोस्तों में, तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो देशांतर रेखा निकली है कहां से 0 डिग्री हमारी मानी गई है, वो उज्जैन से मानी गई है ना। और वर्तमान में कहां आप जानते होंगे, ग्रीनविच मीन टाइम से हमने ली है ये। फिर है प्राचीन में दोस्तों 16 महाजनपद थी। कितनी महाजनपद थी? 16 महाजनपद। इसमें शामिल था दोस्तों हमारी अवंती, और इसकी राजधानी क्या थी? उज्जैनी। तो बात समझना, वर्तमान में हमारा 28 जो राज्य है दोस्तों, 28 राज्यों में हमारा भारत देश बटा है। उसी प्रकार आपका भारत देश और कुछ आपके अदर देश भी हैं जो आपके 16 महाजनपदों में बटे थे, और एक जनपद थी आपकी उसमें अवंती, और अवंती की राजधानी थी उज्जैनी। और वैसे अवंती की 2 राजधानियां थी, उत्तरी राजधानी हम उज्जैन को बोलते थे और दक्षिण राजधानी महिष्मती को बोलते थे दोस्तों। तो ये भी आपको याद रखना है। तो अवंती की राजधानी क्या थी? हमारी उज्जैनी थी। क्या थी? उज्जैनी। फिर है दोस्तों दुर्गादास की यहाँ पे छतरी यहाँ बनी है। किसकी छतरी बनी है दोस्तों? तो दुर्गादास की यहाँ पे छतरी बनी है दोस्तों। प्लीज थोड़ा लाइक और शेयर जरूर कर दो ताकि मुझे भी मोटिवेट मिले। जितने लोग देखते हैं कम से कम उतने लोग तो इसको लाइक कीजिए, है ना। और जो लोग डिसलाइक करते हैं थोड़ा कमेंट में मुझे बता दीजिए कि इस कारण से हम डिसलाइक करते हैं आपका वीडियो। ठीक है, तो मैं उस चीज को थोड़ा कमी को दूर करूं, है ना। और आपके लिए थोड़ा और कुछ जो मेहनत करने की है मुझे, जो बच रही है वो भी मैं पूरी तरह से आपके लगाऊं, है ना। तो 100% मेरी मेहनत है और 100% ही आपको करना पड़ेगा दोस्तों। मेरी 100 है तो आपकी 200% आपकी मेहनत होनी चाहिए। टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी भैया, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, प्लीज शेयर और सपोर्ट जरूर कीजिए एमसीसी क्लासेस ब्यावरा को, है ना। तो महाकाल की नगरी होगी, नेशनल हाईवे 52 यहां से गुजर गया दोस्तों। मंदिरों की नगरी है, नॉलेज सिटी कहते हैं। कायथा में वराहमीर की जन्मस्थली, और कायथा में दोस्तों ताम्र पाषाणकालीन स्थल है, और डांगवाला में भी ताम्र पाषाणकालीन स्थल है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि कायथा कहां पड़ता है? उज्जैन में पड़ता है। डांगवाला कहां पड़ता है? उज्जैन में पड़ता है। तो हाथी पालन कला किसने सीखी दोस्तों? चंड प्रगोत ने सीखी थी। ज्योतिष शास्त्र में 0 डिग्री देशांतर रेखा उज्जैन से मानी गई है ज्योतिष शास्त्र में दोस्तों। ठीक है, प्राचीन काल में दोस्तों 16 महाजनपद में से एक जनपद थी अवंती का, और अवंती की राजधानी थी उज्जैनी। ठीक है, दुर्गादास जी की छतरी हो गई। अगला प्रश्न है दोस्तों, बेगम का रोजा कहां पे है? तो बेगम का रोजा हमारे उज्जैन में है। ठीक है, नगरकोट की रानी ये भी हमारी कहां पे? उज्जैन में। और दोस्तों प्रत्येक वर्ष पश्चात यहाँ पे सिंहस्थ कुंभ का मेला लगता है। किसका लगता है दोस्तों? सिंहस्थ कुंभ का मेला कहां लगेगा? हमारे उज्जैन शहर में लगता है। और उज्जैन शहर हमारा शिप्रा नदी के किनारे है दोस्तों। जहां जहां कुंभ के मेले लगते
लगते हैं किसी न किसी नदी के किनारे दोस्तों। एक क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूं, है ना, जो आपको इसमें कमेंट पे करना है। क्वेश्चन ये है कि जहां जहां 4 जगह है, कहां का कुंभ का मेला लगता है और किस नदी के किनारे लगता है, ये आपको कमेंट में करना है दोस्तों। ठीक है, प्लीज मेहनत कीजिए, है ना, नहीं याद है तो सर्च कीजिए, ढूंढिए, याद कीजिए, जितना आप सर्च करोगे उतना आपको याद होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कवि नंद दुलारे वाजपेयी जी थे दोस्तों, इनकी जन्मस्थली भी हमारी कौन सा शहर है? उज्जैन शहर है, जो कि महाकाल की नगरी के नाम से जानते हैं। तो कवि नंद दुलारे वाजपेयी जी की जन्मस्थली कहां है दोस्तों? उज्जैन में हो गई। राजा विक्रमादित्य ने दोस्तों यहाँ पे राजधानी बनाई थी उज्जैनी को, उज्जैनी बोलते थे उस समय, तो उज्जैनी को राजधानी किसने बनाई थी? राजा विक्रमादित्य ने बनाई थी, है ना। यहीं पे दोस्तों गढ़कालीन मंदिर है, सॉरी गढ़कालिका मंदिर कहां पे स्थित है? हमारे उज्जैन शहर में गढ़कालिका मंदिर है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। फिर है नागदा, एक जगह है दोस्तों यहाँ पे, है ना, 53वां जिला बनने की मांग भी यहाँ पे उठी थी दोस्तों, हो सकता है बन जाए, पर अभी वर्तमान में आपको याद रखना है कि नागदा उज्जैन का एक हिस्सा है, जहां पे दोस्तों कृत्रिम रेशे बनाने का कारखाना है। क्या बनाने का कारखाना है? कृत्रिम रेशे बनाने का कारखाना है। विक्रम विश्वविद्यालय कहां है दोस्तों? तो विक्रम विश्वविद्यालय, विक्रम यूनिवर्सिटी कहां है? हमारी उज्जैन में पड़ती है। इसी के लिए तो दोस्तों हम क्या बोलते हैं इसको? मध्य प्रदेश की नॉलेज सिटी। फिर कर्क रेखा पे स्थित है दोस्तों हमारा उज्जैन शहर, किस पे स्थित है? कर्क रेखा, जो कि मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है, उसमें से एक जिला हमारा उज्जैन है। शरद जोशी की भी जहां पे जन्मस्थली रही है, और सर्वाधिक 80% वाला जिला रहा है दोस्तों हमारा कौन सा? उज्जैन, है ना। शरद जोशी की जन्मस्थली हो गई यहाँ पे, कवि नंद दुलारे वाजपेयी जी की जन्मस्थली हो गई, तो ये चीजें आपको याद रखना है। वरा मीर जी की जन्मस्थली हो गई। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बनते हैं दोस्तों। ये पार्ट नंबर फर्स्ट था, पार्ट नंबर दूसरा हम कल पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये क्या है कि बड़ा जिला है और काफी सारी चीजें जो हमको सीखना है इसमें। ठीक है, तो प्लीज दोस्तों शेयर और सपोर्ट जरूर कीजिए। पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट भी आपका जल्द बन जाएगा। इससे पुराने वीडियो आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके आप पुराने जिले देख सकते हैं, सारे वीडियो मैंने बना चाहिए। ठीक है, कुछ जिले और बच रहे हैं दोस्तों, वो कंप्लीट करने वाले हैं। प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए और सपोर्ट भी करना। धन्यवाद साथियों। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।